Good morning, dear students. In our last session, we studied about some real functions. That topic let us continue. Some real functions. The next function is, I hope it is, we studied constant function, identity function, polynomial function, rational function, modulus function. Sixth, signum function. What is this signum? A specifically designed function is this signum function. A function f maps real number to real number defined by f of x is equal to mod x divided by x. X is not equal to 0, 0 if x is equal to 0. मतलब फंक्शन की वैल्यू अगर x का मान 0 नहीं है, सपोज x का मान हमने नॉन जीरो नंबर में लिया 1, तो 1 अपान मॉड 1 यानी 1 अपान 1 इज 1, एंड माइनस 1 लिया तो मॉड माइनस 1 इज 1, 1 अपान माइनस 1 इज माइनस 1, और 0 पे 0 आएगी, तो तीन ही वैल्यू आ रही है. 1 आएगी इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 आएगी इफ x इज इक्वल टू 0, और माइनस 1 आएगी इफ x इज लेस देन 0. In this way, a signum function has only three values, 1, 0 and minus 1. So this function has domain, the set of all real numbers, and range is the set minus 1, 0 and 1. ये तीन ही नंबर रेंज में होंगे. जितने नंबर 0 से बड़े यानी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, है ना, प्लस वाले, उनकी सबकी इमेज आएगी 1, जो 0 होगा उसकी इमेज 0 आएगी, और जो जितने नेगेटिव नंबर है उन सबकी इमेज जो है माइनस 1 आने वाली, पॉजिटिव में सबकी इमेज 1 आने वाली. तो इन दिस वे यू स्टडीड अबाउट सिग्नम फंक्शन. है स्पेसिफिक फंक्शन है. इस फंक्शन का ग्राफ बना के देखते हैं कैसे बनेगा बच्चों. This is x origin y. This is x dash. This is y dash. So x और x dash 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट को आपको डार्कन करना है, मतलब ओरिजिन उसमें बिलोंग कर रहा है. 0 से बड़ा होने पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ से अपन आगे चले तो हर कुछ होने पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ इसको क्लिंक कर दीजिए और यहाँ से लाइन खींचिए. यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये अगर 1 है तो 0 से बड़े किसी भी नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 होगी. ऐसे 0 से छोटे किसी भी नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 है, तो उसको इस तरह ऐसे. In sometimes during examination this type of graph will be shown to you, और आपको उस समय ये बताना होगा कि ये कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसके डोमेन डेफिनेशन क्या है, डोमेन और रेंज क्या है. तो ये आप लोग को सिग्नम फंक्शन मालूम होना चाहिए. नेक्स्ट 7th फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, and that will be used many times in next year also. Greatest integer function. What is this greatest integer function? It is again a specific function defined by f maps R to R such that f of x is equal to square bracket x. ये स्क्वायर ब्रैकेट x एक खास सिंबल है. ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है वो आपको समझना है. तो लिखेंगे वेयर ब्रैकेट x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x. अब देखें ध्यान से, सपोज मैं बात करूं फॉर एग्जांपल ब्रैकेट 0.9
0.9 तो इंटीजर नहीं है, तो ब्रैकेट 0.9 की वैल्यू क्या होगी, हमको वो बड़े से बड़ा इंटीजर पता करना है जो 0.9 से छोटा हो या उसके बराबर हो। तो 0.9 क्योंकि खुद इंटीजर नहीं है और 0.9 यहाँ पे होगा। इससे छोटे इंटीजर में 0 है, -1 है, -2 है, -3। इतने इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 0, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 0। सिमिलरली अगर हम ब्रैकेट 1 निकालते तो 1 की वैल्यू 1 ही आएगी क्योंकि 1 खुद इंटीजर है। अगर हम नेगेटिव साइड में जाएंगे जैसे -0.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, -0.5 यहाँ पे होगा, इससे छोटे इंटीजर्स इधर होंगे, उसमें सबसे बड़ा -1 होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। तो एक बात समझें, किसी भी फंक्शन की जो इमेज आ रही है वो केवल इंटीजर्स है, इसलिए डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स बट रेंज ऑफ द फंक्शन इज ओनली z। z represents what? Set of all integers। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाना सीखेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल ग्राफ है, ध्यान से देखिए। x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 से जरा सा भी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.99999 तक जाएंगे आप तो वैल्यू 0 ही रहेगी, मतलब इसी को डार्क करना है। लेकिन जैसे ही आप 1 पे पहुंचेंगे फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पे आ गया 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1। 1 से 1.99 तक जाएंगे तो 2 ही रहेगी, और जैसे ही आप 2 पे पहुंचेंगे, मतलब ये यहाँ नहीं है, 2 पे पहुंचेंगे फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब यहाँ से शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से 0 से इस तरफ चलते हैं, -1 पे फंक्शन की वैल्यू -1 होगी, -0.5 पे भी -1 होगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो यहाँ से इसको मिला दें और यहाँ पे क्लिक कर दें, क्योंकि 0 पे -1 नहीं है। ये माइनस, जैसे ही आप -1 से आगे बढ़ेंगे वैल्यूज -2 होने लगेगी। -1 पे -1 है, -1 से आगे बढ़ने पे वैल्यू 2 की तरफ आगे बढ़ेगी। अब आप देखिए, इधर से ऐसे देखने में ऐसा लगता है जैसे हम लोग कोई सीढ़ी चढ़ रहे हैं, इसलिए इस फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। स्टेप फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पहचान आपको होना जरूरी है। इस प्रकार से इसको बनाएंगे। आई होप यू आर नोटिंग डाउन द कंसेप्ट्स साइमल्टेनियसली एंड नेक्स्ट फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। ये वाला आपके टेक्स्ट बुक में ये फंक्शन नहीं दिए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये मेंशन्ड है। तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, अभी देखें हम लोग, जैसे हम लोग लिखते थे 2⁻³ = 8। तो ये जो 2⁻³ लिखा है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। इसी बात को एक दूसरे तरीके से लिखने के लिए नया तरीका निकाला गया कि log8⁻² विल बी इक्वल टू 3। ध्यान से देखिए, मैंने बीच में बाई इम्प्लाइज का साइन लगाया है, इसका मतलब है 2³ = 8 होने पे log8 की वैल्यू
3 होती है टू द बेस 2, और log 8 टू द बेस 2 होने पे इक्वल टू 3 होने पे 2 रेज टू द पावर 3 बिकम्स इक्वल टू 8। ये वाला फॉर्म लॉगरिदमिक फॉर्म है, और ये वाला फॉर्म ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये लॉगरिदमिक फॉर्म है। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शन में इसी को आप जनरल में ले लें। देखो, अगर a रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू y है, तो इसका मतलब होगा log ऑफ y टू दी बेस a विल बी इक्वल टू x। तो अगर हम ऐसे फंक्शन बनाते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर x, यहाँ पर a शुड बी ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। और इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर इसमें a इज इक्वल टू e होता है, e आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 2.8 और 2.7 और 2.8 के बीच में एक इर्रेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर? इर्रेशनल। और ये नंबर बड़ा स्टैंडर्ड नंबर होता है, क्योंकि e जो है वो एक खास सीरीज का सम होता है। 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फिनिटी। ये फैक्टोरियल क्या है हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू। तो अभी ये देख लें, जैसे आपने पाई अभी तक एक स्टैंडर्ड नंबर यूज़ करते थे ना, पाई की वैल्यू भी 22/7 नहीं होती है, 22/7 के लगभग बराबर होती है। हम कैलकुलेशन को इजियर बनाने के लिए पाई का मान 22/7 इस्तेमाल करते हैं। तो a बराबर e है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा? e रेज टू दी पावर, और इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। रेंज जो होगी वो, क्योंकि पावर वाला नंबर कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं आ सकता, इसलिए 0 टू। अब दूसरा फंक्शन हम लोग डिफाइन करें, f ऑफ x इज इक्वल टू log x टू दी बेस a। तो f ऑफ x इज इक्वल टू log x टू दी बेस a, जहाँ पर a बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए और a ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन। अगर यहाँ पर भी a की जगह e हो जाए तो f ऑफ x क्या होगा? log x टू दी बेस। इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ये है और इसका रेसिप्रोकल ये है, तो इसका डोमेन होगा 0 टू इन्फिनिटी। मतलब लॉगरिदम इज नॉट डिफाइंड फॉर 0, लॉगरिदम इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स। क्योंकि आप अगर ऐसा लिखेंगे log 0 टू दी बेस a, तो a कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसकी कितनी कोई भी पावर लगा के 0 कभी नहीं ला सकते, तो ये नॉट डिफाइंड। और a की पावर में आप कोई भी नंबर लिख करके कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं ला सकते, नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब log ऑफ नेगेटिव नंबर इज आल्सो नॉट डिफाइंड। और जो है इसकी रेंज है, वो रेंज जो है वो रियल नंबर्स का सेट है, कोई भी रियल नंबर उसमें आ सकता है। तो जो इसका डोमेन होगा वो उसकी रेंज होगी, जो इसकी रेंज होगी वो उसका डोमेन होगा। यानी दोनों फंक्शंस जो है वो इंटरलिंक्ड फंक्शंस हैं। इनके बारे में और डिटेल जानकारी 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी केवल आप लोग इसको इसी प्रकार से जानकारी के तौर पे रखें। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शंस। Then let us see domain and range of some functions.
इसमें मैंने आपको रैशनल फंक्शंस की डोमेन निकालना सिखाया, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की भी सिखाया। आप एक एग्जांपल देखिए ध्यान से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। इस टाइप के फंक्शन का डोमेन और रेंज हमको निकालना है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो हमको पता है कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का तब डिफाइन होता है जब वो जीरो या जीरो से बड़ा हो। तो सिंस एफ एक्स इज डिफाइन here f x is defined if and only if x minus 1 is greater than or equal to, that is if and only if x is greater than equal to 1। यानी फंक्शन के डिफाइन होने के लिए x का मान 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, देयरफॉर डोमेन का मतलब होगा क्लोज्ड इंटरवल 1 to ये डोमेन निकलते हैं। अब फर्दर for all x belongs to domain we see that what we see, जब x का मान 1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी ना 1 की इमेज 0 आएगी। x का मान 1 से बड़ा रखेंगे तो 1 से बड़ा नंबर -1 यानी पॉजिटिव नंबर, उसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होगा यानी f(x) पॉजिटिव आएगा। मतलब f of x is always greater than or equal to 0, therefore range of this function will be closed interval 0 to ∞। ये वाला टॉपिक बच्चों थोड़ा सा लॉजिकल है और JEE में और आगे की सिचुएशंस में डोमेन एंड रेंज बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आपको इन फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालना ध्यान से सीखना है। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले, तो फंक्शन इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज इफ एंड ओनली इफ x square is greater than equal to 4, that is if and only if x greater than x का मान या तो लेस देन इक्वल टू -2 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगेन यहाँ पर आपको लॉजिक समझना है। x स्क्वायर जो है वो 4 या 4 से 4 तो 2 पे ही होगा और -2 पे भी 4 होगा। 2 से बड़ा नंबर लेंगे तो स्क्वायर 4 से बड़ा आएगा और -2 से छोटा नंबर लेंगे जैसे -3, -3 का स्क्वायर 9 ग्रेटर देन 4। तो ये वाली स्टेप यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपको डिसीजन करेक्टली लेना है और इससे बनेगा डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू -∞ यानी -∞ से -2 और यूनियन और का मतलब यूनियन होता है यहाँ 2 से ∞। दिस इज द डोमेन ऑफ द। और फर्दर अब देखते हैं हम for all x belongs to domain of the function we have f of x is always greater than or equal to, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर -4 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो फंक्शन की भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी क्लोज्ड इंटरवल 0 to ∞। ये डोमेन और रेंज स्क्वायर रूट फंक्शन की ऐसे ही सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों, इनका विशेष ध्यान रखिए। अब मैं इसी फंक्शन को देखो चेंज कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर ये फंक्शन 4 - x² होता है, फंक्शन कब डिफाइन होगा
जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, दैट इज इफ एंड ओनली इफ 4 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर हो, है ना। और इसी बात को ऐसा बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 हो। जब एक्स स्क्वायर का मान लेस देन इक्वल टू 4 होगा तो x का मान क्या होना चाहिए, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू। तो -2 से बड़ा नंबर लेंगे यानी -1 तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 से कम आएगा, और 2 या 2 से छोटा नंबर लेंगे तब उसका स्क्वायर 4 या 4 से कम आएगा। देयरफॉर देखो सिचुएशन बदल गई, इसलिए डोमेन जो है यहाँ वो क्लोज्ड इंटरवल -2 से +2 तक होगा। फर्दर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, ये तो तय है कि f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ x घट रहा है। तो जब x का स्क्वायर घट रहा है तो इसका मतलब जब x का मान 0 आएगा तब सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। आल्सो f ऑफ 0 निकालते हैं तो वो होगा √4 माइनस 0 का स्क्वायर। ये वाली चीज 0 होने पे ही मिनिमम होगी, क्योंकि माइनस में भी नंबर रखोगे तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, और 4 में से कुछ घटाएंगे तो 4 से कम हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ना। देयरफॉर रेंज लिखते समय यहाँ सावधानी रखना है कि क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 लिखना है, ये नहीं लिखना है कि 0 से इन्फिनिटी हो जाए। आई होप बच्चों आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डोमेन एंड रेंज निकालना बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और ऐसे फंक्शंस की डोमेन और रेंज आपसे निकालते आनी चाहिए। अब अभी इसमें एक और सिचुएशन आ सकती है। देखिए, मान लो आपको f(x) बराबर 1/4 माइनस एक्स। अब यहाँ हम बोलेंगे f ऑफ x इज डिफाइन इफ एंड ओनली इफ 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 पे अब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 कर देंगे तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाता है। इम्प्लाइज दैट इज इफ 4 ग्रेटर देन x, या इसी को बोलते हैं x लेस देन 4। यहाँ जो डोमेन होगा वो होगा -∞ से लेके 4 तक ओपन इंटरवल, ठीक है। फर्दर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन √4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 implies 1/√4 माइनस एक्स इज लेस देन। डिनोमिनेटर अगर 0 से बड़ा है तो ये जो नंबर है वो क्या है, जैसे x का मान अगर हम 2 लेते हैं, ये होगा 1/√2 यानी 1/1.414। तो 1/414 ये जो है वो लेस देन 1 होगा, लेस देन। कोई भी वैल्यू रखिए, जितना बड़ा मान रखेंगे तब भी वो जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी लेकिन 1 से कम आएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू लेस देन 1। देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन यहाँ पे होगी, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी 0 और 1। 0 और 1 के बीच में इसकी रेंज आएगी। तो डोमेन और रेंज जो है यहाँ पर आपने देखा। लेट मी चेक वन मोर प्रॉब्लम।
इस कंसेप्ट पे थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन दिस इज ग्रेटर देन 0, है ना। लेट 1/√4 minus x is equal to y. This implies 1/y equal to √4 minus x. स्क्वायर कर दो तो 1/y स्क्वायर बराबर 4 minus x, तो x बराबर होगा 4 minus 1/y स्क्वायर, यानी 4y स्क्वायर minus 1/y स्क्वायर। अब दिस इससे कुछ हमको नतीजे निकालना। y की वैल्यू जो है वाई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और वो जीरो हो नहीं सकता, तो ये पॉजिटिव है ना। अब 4y स्क्वायर x का मान कितना है, x का मान लेस देन 4 है ना, तो इसका मतलब हुआ 4y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर इज लेस देन 4। ओके, अब इसमें ये वैल्यू जो है वो लेस देन 4 होगी, तो इसका मतलब हुआ कि जो भी मान है 1/√4 माइनस एक्स का वो 4 से कम होना चाहिए, है ना। और 4 से कम होना चाहिए तो हम लोग इससे कंक्लूड कर लेते हैं कि 1/√4 माइनस एक्स है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये फाइनल कंक्लूड है। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो दिस विल बी लेस देन 0। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, 1 मिनट, लिटिल कंफ्यूजन इज देयर। 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो जैसे 4 माइनस एक्स की वैल्यू, सपोज एक्स की वैल्यू -5 रखा, तो वो हो जाएगी 1/√9 यानी 1/3। ये जो वैल्यू आएगी वो भी 0 से बड़ी ही होगी। देयरफॉर f of x is greater than 0, which implies that range of the function is 0 to infinity. This is the range of the function, तो 0 to infinity हो जाएगा। अब इस प्रकार के फंक्शंस पे थोड़ा सा अभ्यास करिए आप लोग, और जितने भी स्पेसिफिक एग्जांपल्स थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब कुछ डिफरेंट फंक्शंस आपके सामने आ सकते हैं, जैसे रैशनल फंक्शन। तो f of x is equal to, सपोज एक फंक्शन इज देयर x - 2 डिवाइडेड बाई 2x + 1। यहाँ सीधे सीधे चूंकि डिनोमिनेटर लीनियर है, बोलिए क्लियरली f of x इज नॉट डिफाइंड if 2x + 1 is equal to 0. That is, if यहाँ से आएगा 2x = -1 और x = -1, तो x बराबर -1/2 पे ये वाला फंक्शन डिफाइंड नहीं है, है ना। और ये डिफाइंड नहीं है तो क्या होगा, डिफाइन कहाँ होगा, -1/2 को छोड़ के, इसलिए डोमेन हम लोग ऐसा लिखेंगे R माइनस सेट ऑफ -1, मतलब रियल नंबर के सेट से केवल ये वाला पॉइंट बाहर निकल जाएगा, तो बाकी सब पे डिफाइन। अगर इसकी रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए आप मान सकते हैं लेट x - 2 / 2x + 1 = y। This implies x - 2 = 2xy + y. This implies, इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो x - 2xy = y + 2।
यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा तो 1 माइनस 2y इक्वल टू y प्लस 2 एंड दिस इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2y। अब x का मान क्या नहीं होना चाहिए, माइनस, डेफिनेशन के लिए यहाँ पर क्लियरली 1 माइनस 2y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज y शुड नॉट बी इक्वल टू 1 माइनस 2y 0 नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये, और y क्या था, y हमने f ऑफ x को माना था ना, मतलब y रेंज है, इधर x नाम के फंक्शन की x की इमेज जो है वो y आएगी तो y रेंज में आएगा, तो y की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती। देयरफॉर जो रेंज होगी फंक्शन की वो क्या होगी, r माइनस सेट ऑफ 1, यहाँ माइनस 1/2 है, वहाँ प्लस 1/2। तो आई होप इतने सारे एक्सरसाइजेस करने के बाद बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि डोमेन और रेंज वेरियस फंक्शंस की कैसे निकालेंगे। अब इसके साथ ही केवल बेटा हमारे इसके बाद जो टॉपिक है एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, वो हमारे सिलेबस में नहीं है और उसको हटा दिया गया है। तो इसका मतलब है इसके बाद आपको केवल मिसलेनियस एक्सरसाइजेस करनी है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी एलजेब्रा ऑफ फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अभी आप लोग परीक्षा की दृष्टि से ना करें। जिन बच्चों को वाली बात समझना होगा, इंटरेस्ट होगा, तो वो हम ड्यूरिंग नॉर्मल क्लास आपको कभी भी समझा देंगे कि एलजेब्रा का मतलब क्या है। फिलहाल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस दिस टॉपिक फिनिशेस हियर। मिसलेनियस एक्सरसाइज के सर्टेन प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे एंड बी प्रिपेयर्ड 23 को जो है आपका क्या होगा, टेस्ट, मैथमेटिक्स का फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट। तब तक अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सम बेसिक पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसको भी हम लोग जो है सिलेबस में इंक्लूड करेंगे। ये तय है कि 2 चैप्टर तो आपके कंप्लीटली आने ही आने। ओके, गुड बाय एवरीबॉडी, थैंक यू।